सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। इस भ्रमणा में ना रहना अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत। मुश्किल से सरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं। दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। तो पुण्यात्माओं, परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है। और संत किसे कहते हैं? सतगुरु उसे कहते हैं। सतगुरु के इस भ्रमणा में मुख्यमंत्री, इन्होंने मुख्यमंत्री जी भी उसी ग्रुप का बन गया। इनका बैड लक, इस मुख्यमंत्री का दुर्भाग्य कि वो इसे मौके में आ गया जब ये कुश्ती शुरू हो रही थी। संत, ये है संतों की ज्ञान की लड़ाई, और इसने बीच में वो कबड्डी खेल दिया कि न उनके बैक आए मां के। इन झूठा ने इतना भ्रमित कर दिया उस मुख्यमंत्री जी को कि उसने इन झूठों को सच्चा मान लिया। परमात्मा ने अपने बच्चों की ये देखना था कि जो बगीची हमने लाई है ये कितनी जड़ पकड़ेगी, ये कितनी मजबूत होगी या कच्ची है। तो एक भयंकर तूफान छोड़ा मालिक ने, उनके कर्म बिगड़ गए और हमारे भगत छट गए। यानी इतने तूफान में भी इतनी बकवाद, इतनी झूठी, अखबारों में भी, मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इतनी झूठ बोल दी, और फिर भी हमारे भक्त टस से मस नहीं हुए, और उससे अधिक बढ़कर अब उपदेश लेने आ रहे हैं। तो दास ये चाहता है कि आप इतने मजबूत हो जाओ कि किसी के तोड़े नहीं टूटे, तो फिर वो बाग फड़ा करे। हमारी दास की मेहनत सफल हुई। इतने बड़े भयंकर तूफान में भी एक भी टहनी भी ना टूटी मेरे बगीचे की। इस दास का, ये दास नौकर है, बगीचा उस कबीर भगवान का। आप उसके बूटे हो, पौधे हो, आप इतने मजबूत हो गए कि आप एक भी ना टूटा, बल्कि और आण लाग रहे हैं। दूर दूर तक इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर वो पुण्यात्मा सैलाब की तरह उठकर आएंगे कुछ दिनों में, आप देख लेना। अब ये ज्ञान रह रहकर आपको इसलिए समझाया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि आप परमात्मा से परिचित हो जाओ। ये रामपाल दास उस परम पिता का, और दूसरा ये है कि आप परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सद ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे। उड़ जाए दूसरी बार, अब ईसा सुलझा दिया है। इस कलयुग में नहीं उलझ सकता भी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, बतेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है। दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्योछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। आपके अंदर गुरुदेव के एक एक वचन पर विश्वास होना चाहिए। आपकी बुद्धि नहीं भी काम कर रही है कि जो गुरुदेव वचन कर रहे हैं आप नहीं भी समझ पा रहे हो, तो आपको ये मन में नहीं आना चाहिए ये ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आप परमात्मा से जुड़े नहीं हो। और आज आपने इतने प्रमाण देखकर जो दास आपको दिखा रहा है, और जितने भी वचन बोलता है वो प्रमाण के सिवाय नहीं होते। भले ही प्रमाण कभी ना दिखा पाऊं तो ये समझ लेना चाहिए कि फाइनल है जो दास बोल रहा है। अब आपका अंतःकरण बहुत मलिन हो चुका है ये गलत ज्ञान सुनकर। अब वो कहीं ना कहीं छींट थोड़ी बहुत रह जाती है हमारे अंदर, उस मैल की, उस अज्ञान की। इस ज्ञान के सुनने से फिर धीरे धीरे वो परत आपकी खत्म होती चली जाती है, फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है। तो अभी आप स्पष्ट नहीं हुआ आपका अंतःकरण, उसको स्वच्छ करो।
तो गुरु जी के वचन पर आप जी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और यदि आप किसी दूसरे में दोष देख रहे हो, वो आपके अंदर विद्यमान है, तो पुण्यात्माओं, हम अपने अवगुणों को जो आप हमारे अंदर है, हम अवश्य दूसरे में देखेंगे। यू ऐसे क्यों देख रहा है, यू ऐसे क्यों चल रहा है, ये वहां कैसे बैठा था। तो ये दोष आप जी में विद्यमान है। तो वो दोष जिसमें नहीं होंगे, उसके अंदर ये दोष, ये विचार उत्पन्न नहीं होते। तो ऐसे ही जब आप अपने गुरुदेव के अंदर निर्दोष दृष्टि से देखने लग जाओगे, किसी भी प्रकार का आपके मन में न्यों भी नहीं आवे, कभी बहुत प्रकार के दोष है काल जो आपको दूर करने के लिए प्रयोग करता है, गुरुदेव से दूर करने के लिए, तो उन सब से आपने बचना है और एक भक्त की तरह अपने इस जीवन को सफल करना है। अपने आत्माओं, जैसे जो श्रद्धालु आत्माएं होती हैं, उनको अपने गुरुदेव के दर्शन की इतनी चाह रहती है, इतनी कसक रहती है, और देखते ही एकदम सतर्क हो जाते हैं, गुरु जी के दर्शनों की तरफ एकटक देखते रहते हैं। जैसे परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जिनकी भक्ति चल पड़ी है, उनको विशेष लगाव बन जाता है अपने गुरुदेव से। ये बस की बात नहीं। जैसे हमारी श्रद्धा काल में बनी थी, वहां ये भक्ति तपस्या कर रहा था, हम देख रहे थे, तो हम इसको, हालांकि ये दूर खड़ा था, हम अपने स्थान पर रह रहे थे, फिर भी उसके ऊपर हम इतने आसक्त हो गए, हम इसके बिना रह नहीं पावा थे, और उस वह कसक हमें इसके साथ यहां ले आई और यहां हमारी दुर्गति कर दी इसने। ऐसे ही आपके जब अंतःकरण में सफाई आ जाएगी, फिर आपको गुरुजी के अंदर कोई दोष नजर नहीं आएगा। जिसमें जैसा दोष है वैसा ही दोष वो दूसरे में देखता रहता है। तो इस भक्ति से, मंत्रों से, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में इतनी सफाई आ जाएगी कि आपको गुरुदेव जो है, गुरुदेव जी के अंदर एक विशेष कसक बनेगी सभी को, जिनकी सत भक्ति चल पड़ेगी, और वो कसक आपको सारे संसार से उल्टा हटा लेगी। वो ऐसा नहीं कि आप घर छोड़ कर यहाँ आश्रम आ जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి.